A very good morning, trader. This is Ayush Srivastava from Shower Wealth Private Limited and this is 4th of February 2022। तो मार्केट ने फिर एक वॉलेटिलिटी दिखाई है दोबारा, क्योंकि बहुत दिनों से मार्केट ने एक अच्छी ग्रोथ ली थी बहुत दिन के नेगेटिव मूवमेंट के बाद। तो क्या कारण है जो मार्केट दोबारा डिप्स ले रहे हैं? सबसे मेन कारण अगर हम बात करें तो जो ग्लोबल आपके सेंटिमेंट्स हैं वो बार बार नेगेटिव हो रहे हैं। जो हमारे एफआईआई हैं वो कुछ एक दो बार थोड़ी भी सेलिंग कम करते हैं तो मार्केट पॉजिटिव होता है, और थोड़ी भी वो सेलिंग अपनी बढ़ाते हैं तो मार्केट में फिर नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। इसका मतलब हम काफ़ी दिनों से समझ रहे हैं कि जो मेन सबसे बड़ा रीज़न है वो एफआईआई की सेलिंग का है। और अगर हम दूसरे मार्केट में प्रेशर पॉइंट की बात करें तो यूएस मार्केट में हमारे इंडियन कंपनीज के रिजल्ट्स तो काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, पर काफ़ी टाइम से देख रहे हैं कि यूएस मार्केट में कुछ कंपनीज के रिजल्ट्स खराब आ रहे हैं, और कुछ कंपनीज बड़ी बड़ी कंपनीज में जिसमें ये फोरकास्ट किया जा रहा है कि रिजल्ट्स नेगेटिव हो सकते हैं, उसमें लोग जो सेंटिमेंट्स, मतलब जो हमारी अक्सर हम यही बात करते हैं कि इवेंट से ज़्यादा खतरनाक होता है उस इवेंट का डर। तो वो सेंटिमेंट जब नेगेटिव होने लगते हैं तो लोग उसे शॉर्ट करने लगते हैं। जैसे अभी एक जो सिनेरियो हुआ है ग्लोबल मार्केट में कि गूगल कंपनी के जो अल्फाबेट आईएनसी से आपको मिलेगा, तो गूगल कंपनी के जब रिजल्ट आने वाले थे लोगों ने उसे पैनिक में शॉर्ट किया, बहुत ज़्यादा सेल किया, ये सोच के कि उसके रिजल्ट खराब हो सकते हैं। वो 7.5% डाउन हो गई, और जब उसके रिजल्ट्स अच्छे आए तो वो ही कंपनी अल्फाबेट आईएनसी 15% का अब मूवमेंट ले लिया। इस कारण मार्केट में एक भारी वॉलेटिलिटी बनी, जिसके कारण मार्केट काफ़ी नेगेटिव सेंटिमेंट्स में रहा। दूसरी बात ये कि डाउ जोन्स जो इंडेक्स है वो काफ़ी नेगेटिव मूवमेंट ले रहा है। मतलब अगर आप 2 दिन से देखें तो मार्केट कंटिन्यूस नेगेटिव मूवमेंट में है, थोड़ी थोड़ी शॉर्ट कवरिंग लेके। और इसी कारण जो फ्लक्चुएशन हो रहा है वो गोल्ड भी का भी रेट बढ़ता जा रहा है। और तो हम देखें तो गोल्ड 48,000 के पार हो चुका है अभी। तो ये सारे सिनेरियोज हैं जिसके कारण आपकी इकोनॉमी पे इफेक्ट आ रहा है। तो चलिए आते हैं हमारे मार्केट पे। हमारे मार्केट में निफ्टी क्या कह रहा है? निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है वो 17,560 की हुई है। आज जो ओपन हुआ है मार्केट 17,590 का हुआ है। जो इसने हाई बनाया वो 17,617 का रहा, और जो लो इसने बनाया है वो 17,480 का बनाया। अब एफआईआई ने क्या सेलिंग की है? 1597 करोड़ की सेलिंग रही है, और 370 करोड़ की हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने भी सेलिंग की है। मतलब कहीं ना कहीं मार्केट के हमारे सेंटिमेंट्स थोड़े से नेगेटिव जा रहे हैं। एक शॉर्ट करेक्शन आने की फिर से उम्मीद है, फिर मार्केट हमारा खड़ा हो सकता है। अब कुछ रिजल्ट्स कंपनीज के डिस्कस करते हैं। लुपिन ने काफ़ी अच्छा नेट प्रॉफिट और रिजल्ट रहा है उसका। 545 करोड़ का उसका नेट प्रॉफिट रहा है, जिसमें अगर ग्रोथ की बात करें तो पिछले क्वार्टर से 24.5% की ग्रोथ रही है। अगर उसके रेवेन्यू की बात करें तो 4,160 की उसकी सेल्स हुई है, करोड़ की सेल्स हुई है, और 3.6% से ये भी बढ़ा हुआ है। अब एस्टर इंडस्ट्रीज है जिसका 34.52 करोड़ का उसका जो करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा है, और उसका जो ग्रोथ है वो 9.5% की है, और सेल्स जो उसकी रही है वो 365.61 करोड़ की रही है, जो कि 43% बूस्ट हुआ है। अब आते हैं अडानी पावर। अडानी पावर पे काफ़ी लोगों की बेट लगी हुई है, तो उसके रिजल्ट की बात करते हैं। इस समय जो 218 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, जो 175% ग्रोथ की ओर है, और जो उसकी सेल्स है वो 5,360 करोड़ की है, जो कि 122% उसमें लो हुआ है। तो मतलब ये इसका मतलब ये है कि प्रॉफिट तो कंपनी का अच्छा रहा, पर अगर उसका रेवेन्यू कम है तो जो उस समय का मार्जिन और सेल्स है वो कम रही। पर अगर नेट प्रॉफिट अच्छा आ रहा है मतलब कंपनी के डेब्ट्स कम हो चुके हैं, उसके एक्सपेंसेस कम हो चुके हैं, मतलब जो भी रेवेन्यू जनरेट हुआ उसने पॉजिटिव एक इम्पैक्ट दिया है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल फंडामेंटली कंपनी अच्छी है। एनर्जी सेक्टर का काफ़ी अच्छा मूवमेंट हो रहा है, क्योंकि उसका फ्यूचर यही है अभी ई व्हीकल्स के कारण, और हर जगह कोशिश की जा रही है कि डायरेक्ट फ्यूल कंजम्पशन को रोक के सोलर एनर्जी और अदर देन दैट दूसरी एनर्जी फॉर्मेशन को यूज़ किया जाए,
ताकि सस्टेनेबिलिटी बनी रहे। अब हम आते हैं एक और रिजल्ट पे। आईटीसी कंपनी का काफ़ी अच्छा ग्रोथ रहा है, जो अगर आप उसके सेकेंड क्वार्टर से हम कंपेयर करें तो तब उसका जो नेट प्रॉफिट था 3,527 करोड़ था, जो कि इस बार आ चुका है 4,057 करोड़ पे। और जो उसका रेवेन्यू था वो था 13,080 करोड़ का, जो अब बढ़ के हो चुका है 17,108 करोड़, जो कि आईटीसी जैसी कंपनी जो इस चीज़ के लिए मशहूर है कि वो बिल्कुल मूवमेंट ही नहीं करती, उस जैसी कंपनी के लिए ये रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि आईटीसी का फंडामेंटली भी स्ट्रांग हो रही है। तो अगर आईटीसी एकदम से आपको अच्छा मूवमेंट दे जाए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस समय बेट हम आईटीसी पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि वो कंपनी काफ़ी है, पोटेंशियल उसमें स्ट्रेंथ बिल्डअप होती जा रही है। और इसके अलावा बात करें इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, तो इनका जो ट्रेडेड वॉल्यूम रहा है पावर मार्केट में वो इंक्रीज हुआ है 16% एक साल में, जो कि पहले था 8.65 बिलियन जो जनवरी में था। तो ये रेवेन्यू जो है इनका 16% इंक्रीज हुआ है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के बारे में बता दूं, ये एक ऐसी कंपनी है जो मेनली एनर्जीज के एक्सचेंज रहती है, जैसे आपके स्टॉक मार्केट में एनएसई बीएसई से भी रहती है। तो एनर्जी में ये जो आपने कार्बन क्रेडिट एक टर्म सुनी होगी, तो ये कार्बन क्रेडिट को लेके ये कंपनी डील करती है, जो कि इस समय ग्लोबली एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है कि कैसे कार्बन और पोल्यूशन को कम किया जाए। अगर आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन में कार्बन क्रेडिट आपको मिलता है तो उसमें आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है और ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन भी मिलता है। तो इस कंपनी पे फोकस रखिए, क्योंकि ऑलरेडी स्प्लिट हो गए, एक अच्छा मूवमेंट ले रही है। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज एक प्लान कर रही है वीडियोकॉन ऑयल के असेट्स में, उसमें बिड लगाने के लिए, क्योंकि ये कंपनी इसके लेंडर्स ने फ्रेश बिड ओपन कर दी है। और अंबिका कॉटन मिल्स की मैं एक न्यूज़ दूं कि विजय केडिया जी ने, जो कि मार्केट के बिग बुल कहलाते हैं, उन्होंने 40,007 इक्विटी शेयर 40,007 इक्विटी शेयर्स उसमें एक्वायर करने की बात की है, जिसमें एक इक्विटी शेयर का प्राइस है 2,243 पर शेयर उन्होंने बाय किया है। तो आप इसमें भी अपनी बेट रख सकते हैं कि जब कोई बड़ा प्लेयर इसमें एंटर होता है कोई भी स्टॉक में, तो इसका एक टारगेट रहता है और उसको देख के काफ़ी लोग रिटेल ट्रेडर भी उसमें बाय करते हैं। तो इस कारण अगर आप देखें तो फंडामेंटली और टेक्निकली उस शेयर का प्राइस बढ़ जाता है। इसके बाद पेनेका बायोटेक की एक न्यूज़ है कि इनके जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उन्होंने सोल्ड किए हैं कंपनी को 3.58 लाख इक्विटी शेयर 278 के रेट पे। तो ये फार्मा कंपनी है, तो इसमें आप एक बार फार्मा कंपनीज में आप फार्मा सेक्टर में देख सकते हैं। बाकी आप इसके अलावा जो इस समय मूवमेंट है, एक छोटा सा करेक्शन निफ्टी में आ सकता है, तो जो भी आपका पोर्टफोलियो उस पर होल्ड रखिए। और अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ आपको दोबारा नीचे से बाय करने को मिल सकती है, तो यहाँ से आप शॉर्ट करके नीचे से बाय कीजिए। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन, दिस इज आयुष श्रीवास्तव फ्रॉम शॉवर वेल्थ।